एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है न केवल DSSB-PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd, MEd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET, HTET या किसी दूसरे स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS, KVS के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ICT, that is Information and Communication Technology. This topic, this unit is not only included in BEd, MEd, DSSB-PRT, KVS pedagogy syllabus also, but this is one of the most important unit of UGC NET paper 1 also. And we are going to deal all the subtopics in this particular series, where I will be covering this ICT series in two parts. First part of ICT that is related to teaching and learning, and second part of ICT that is related to computer. So let's get into the video. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। देखिए, ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 रहेगा, जो कि टीचिंग और लर्निंग से संबंधित रहेगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। तो पार्ट 1 जो है उसमें मैं आप लोगों को कौन कौन सी सब टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को डाल दी है ये 11 सब टॉपिक्स। ये पार्ट 1 जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे, और ये 11 के 11 सब टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 टॉपिक्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड टूल्स ऑफ ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, ये जो टूल्स की बात की गई है बहुत ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। आपकी जो KVS पेडागोजी का सिलेबस है वहां पर भी ये टॉपिक इंक्लूड है, यानी कि टूल्स की बात वहां पर भी की गई है कि ICT के टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है। सो लेट्स हैव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ICT। देखिए, ICT का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये जो ICT टर्म है इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 2 कंपोनेंट्स को कंबाइन किया गया है। कौन कौन सा? पहला है IT और दूसरा है CT। अब IT और CT का मतलब क्या होता है? IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशली कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो कि डाटा को स्टोर, प्रोसेस और कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर, कलेक्ट और प्रोसेस की है, इन द केस ऑफ IT we are transmitting, we are broadcasting that information to the entire world, to the entire globe for the purpose of communication। यानी कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है, कलेक्ट की है, उसको ट्रांसमिट करना एंटायर वर्ल्ड को, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि IT और CT को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? ICT की फुल डेफिनेशन हमें पता चल जाएगी। तो ICT को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? यानी कि जो ICT है वो 2 कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है, IT और CT। यानी कि IT का मतलब जो इंफॉर्मेशन स्टोर, प्रोसेस और कलेक्ट की है, जो डाटा स्टोर, प्रोसेस और कलेक्ट किया है, उस डाटा को ट्रांसमिट करना, ब्रॉडकास्ट करना टू द एंटायर ग्लोब by using the networks and internet. Next है, it involves using technology tools for processing, sharing information। देखिए, टेक्नोलॉजी टूल्स का प्रयोग किया जाता है इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और शेयर करने के लिए। ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है और नेटवर्क का हम प्रयोग करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ICT इनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि ICT को अगर टीचिंग लर्निंग से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाया जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है। ICT इंक्लूड्स, अब क्या क्या इंक्लूड है इसमें? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। हार्डवेयर क्या होता है? यानी कि जो हार्ड वाला पार्ट, जैसे ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये पेन टैबलेट है, ये क्या है? ये हार्डवेयर एसेसरीज हैं। ठीक है, पेरिफेरल्स हैं। और सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन जो भी हम डालते हैं, कुछ भी, जैसे एडिट करने का कोई सॉफ्टवेयर है या एजुकेशनल एप्लीकेशन है, तो वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क, जिसके द्वारा हम
कनेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरनेट से हम जुड़ पाते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स इनटू इंटरेक्टिव वंस। अब ये जो आईसीटी है, ये ट्रेडिशनल मेथड जो एजुकेशन के हम यूज करते आए हैं, इनकी सिर्फ कंटेंट को डिलीवर कर देना, तो उसको क्या करती है, इंटरेक्टिव बनाती है, यानी कि बच्चों को इंगेज करती है, अट्रैक्ट करती है। बच्चे इसके द्वारा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीटी फोस्टर्स एंगेजमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम। देखिए आईसीटी किस चीज के लिए फोस्टर करती है, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अगर आप प्रयोग करेंगे कक्षा में, क्लास में, तो वहां पर बच्चे ज्यादा इंगेज होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है, यानी कि वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। किसी चीज को आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो जो लर्निंग होती है वो बेहतर होती है, इंटरेक्टिव होती है। ठीक है। डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग मटेरियल्स। देखिए बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं जो कि क्या करते हैं, डाइवर्स लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कहीं से भी आप डिजिटली कहीं से भी जुड़ सकते हैं। जैसे यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लर्निंग का बहुत तरह का मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह आपको जो है क्या है, डिजिटल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है जो डाइवर्स लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स क्या करते हैं, इंटरेक्शन अमंग टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी कि किसको फैसिलिटेट करते हैं, इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, या लर्नर टू लर्नर, या टीचर टू टीचर भी हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन की भी बात कर सकते हैं। आईसीटी सपोर्ट्स डिस्टेंस लर्निंग एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। देखिए आईसीटी डिस्टेंस लर्निंग और ग्लोबल कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करती है, यानी कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ, दूसरे कंट्रीज के लोग भी, दूसरे कंट्रीज के बच्चे भी इन वीडियोस को देखते हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से, जो हिंदी भाषी कंट्री है। ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है। डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि जो बहुत दूर दूर बच्चे रह रहे हैं, वो क्लास में आके नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा फायदा उठा सकते हैं। तो वो आईसीटी क्या करती है, सपोर्ट करती है डिस्टेंस लर्निंग और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर डिजिटल एज इज अ की गोल, यानी कि डिजिटल एज के लिए प्रिपेयर करती है। किस तरह से करती है, मतलब क्या है इसका, यानी कि यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसको इंटीग्रेट करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल एज। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में। अब आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, टूल्स ऑफ आईसीटी फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी कि आईसीटी के टूल्स की बात करेंगे जो कि टीचिंग लर्निंग के लिए हैं। ठीक है। टीचिंग लर्निंग में आईसीटी के कौन कौन से टूल्स हैं, तो मेनली 5 तरह के टूल्स की हम बात करते हैं। वो पांचों तरह के टूल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टूल का मतलब क्या होता है। टूल का मतलब होता है उपकरण, इक्विपमेंट, यानी कि वो कोई भी चीज जिसको आप हाथ में पकड़कर यूज करते हैं, जैसे हथौड़ा है, कैंची है, चाकू है, ये क्या है, ये इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण है। ठीक है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन के फील्ड में टूल्स की, या टीचिंग लर्निंग के संदर्भ में, या आईसीटी के टूल्स की बात करें, तो वो टूल्स, वो रिसोर्सेस, वो इक्विपमेंट्स जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करते हैं, जैसे कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, तो उस तरह के टूल्स की बात आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इनकी आईसीटी के टूल्स की हम बात करें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करते हैं। अब ये जो टूल्स हैं, ये क्या करते हैं, रिवोल्यूशन लाते हैं एजुकेशन के फील्ड में, क्रांति लाने का काम करते हैं। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन को इनहेंस करते हैं, कोलैबोरेशन को फोस्टर करते हैं, और इमर्स एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेटिव टूल्स की। तो देखिए इंफॉर्मेटिव टूल्स का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। कंप्यूटर्स प्रोवाइड वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स, यानी कि कंप्यूटर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है, चाहे टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो सकती है, ग्राफिक की फॉर्म में हो सकती है, साउंड या ऑडियो वीडियो की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, किसी भी तरह से। टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऑडियो वीडियो के द्वारा भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, ग्राफिक्स एनिमेशन के द्वारा भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेटिव टूल्स हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले टूल्स हैं। मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया की अगर हम बात करें तो जैसे विकिपीडिया है, यानी कि डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसी भी कॉन्सेप्ट, इश्यू, टेक्नोलॉजी ट्रेंड से रिलेटेड कोई भी नॉलेज आप वहां से ले सकते हैं।
ई बुक्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या है, टेक्स्ट बुक्स और लिटरेचर का डिजिटल वर्जन है, यानी कि आपको हार्ड कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप में ही किसी भी तरह की कोई भी बुक और लिटरेचर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा ऑफर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग विद वीडियो लेक्चर क्विज एंड असाइनमेंट। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोर्सेरा एक ऑनलाइन कोर्स है। किस तरह का ऑनलाइन कोर्स है, जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है वीडियो लेक्चर क्विज और असाइनमेंट की फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल है कम्युनिकेशन टूल्स। तो देखिए कम्युनिकेशन टूल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरों को भेजना, दूसरों के विचारों को ग्रहण करना, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करना, ठीक है, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या करते हैं, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अक्रॉस द ग्लोब थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस। देखिए कंप्यूटर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू वेरियस एप्लीकेशन, यानी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप कहीं पर भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसके टूल्स या एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन टूल्स के, क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से आप दूसरे लोगों से मतलब कहीं पर भी आप बात करना चाह रहे हैं, अपनी बात को भेजना चाह रहे हैं या दूसरों की कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन टूल्स। तो सोशल नेटवर्किंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग, इनके थ्रू आप कहीं पर भी अक्रॉस द ग्लोब कहीं पर भी कनेक्ट कर पाते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कनेक्ट पीपल ग्लोबली, आप सभी जानते हैं, सभी यूज भी करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो टूल्स लाइक जूम और गूगल मीट, जो कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान हम सभी ने यूज किया है, गूगल मीट और जूम का प्रयोग, ठीक है। इस पर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मीटिंग्स आप ले सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, इन सब का प्रयोग करके आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं। तो ये थे कम्युनिकेशन टूल्स के कुछ एग्जांपल्स। देखिए अगर हम बात करें टाइप्स की, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह से होता है, उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है। सिंक्रोनियस का मतलब क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन, जिसको हम कहेंगे रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब जिसमें जो टाइम होता है वो तो सेम रहता है, प्लेस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं गूगल मीट पर या जूम पर आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, तो वहां पर जो भी कुछ आप मुझसे पूछेंगे मैं तुरंत आपको आंसर करूंगी, ठीक है। तो वो क्या है, रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी कि टाइम तो सेम है लेकिन प्लेसेस डिफरेंट है, आप दूसरी जगहों से है, आप कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन या रियल टाइम कम्युनिकेशन, या इसको हम कहेंगे सेम टाइम डिफरेंट प्लेस कम्युनिकेशन। दूसरा होता है एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, जिसको हम कहेंगे डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस मोड, ठीक है, यानी कि टाइम भी डिफरेंट होगा और प्लेस भी डिफरेंट होगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं ये वीडियो आज अभी बना रही हूँ, इसको एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी, उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके डालेंगे, मुझे जब टाइम मिलेगा तो आपकी कमेंट्स में पढ़ूंगी, फिर आंसर करूंगी। तो वो क्या है, टाइम भी डिफरेंट है और प्लेस भी डिफरेंट है, ठीक है। तो एक तो होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन, जिसमें हम ऑनलाइन इंटरेक्ट कर पाते हैं, लाइव इंटरेक्शन जिसको हम कहेंगे, जैसे गूगल मीट या जूम पर हम जो ऑनलाइन मीटिंग जो चलती है उसको हम कहेंगे। और जो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस मोड है वो क्या है, यानी कि टाइम भी डिफरेंट है और प्लेस भी डिफरेंट। इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव टूल्स। देखिए कंस्ट्रक्टिव टूल्स की बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्ट का मतलब कुछ नया करना, कुछ नया क्रिएट करना, नया बनाना, ठीक है, कुछ नया बिल्डअप करना। Computers can manipulate information, visualize concepts and aid in building new knowledge। आप देखिए कंप्यूटर्स के द्वारा, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव टूल्स है उसमें क्या किया जाता है, मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है या विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है और चेंज करके कुछ नया बनाना, वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव टूल्स। अब कौन कौन से हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव टूल्स, यानी कि आईसीटी के कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव टूल्स है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जितने भी
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, वो क्या करता है, अलाउज क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपके पास है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज करके एडिट करके नया बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे पीपीटी जब बनाते हैं तो कुछ भी किसी भी तरह के चेंजेस आप उस पीपीटी में कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि जैसे कोई भी एनिमेशन, ग्राफिक, कुछ भी आपको उसमें ऐड ऑन करना है, डालना है, डिलीट करना है, तो आप एडिट कर सकते हैं उसको। ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, विजुअल कंटेंट को भी एडिट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो विजुअल कंटेंट है उसको आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई पिक्चर है, उसको आप आंखें कैसी करनी है, फेस का साइज कैसे करना है, तो ये एडोब फोटोशॉप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा, यानी कि ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा भी आप कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट हो गया। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव टूल्स हैं जिसमें यानी कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके, कुछ ना कुछ एडिट करके कुछ नया बना देना, वो होते हैं कंस्ट्रक्टिव टूल्स। इसके बाद है को कंस्ट्रक्टिव टूल्स। तो देखिए, को कंस्ट्रक्टिव टूल्स की बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव टूल्स और को कंस्ट्रक्टिव टूल्स में मेजर डिफरेंस क्या है। तो कंस्ट्रक्टिव टूल्स में क्या है, इंफॉर्मेशन या विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंज किया जा सकता है, एडिट करके नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। को कंस्ट्रक्टिव टूल्स में क्या होता है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव टूल्स हैं उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पर होंगी ही होंगी। मेजर डिफरेंस क्या होगा कि को कंस्ट्रक्टिव टूल्स में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन में मैनिपुलेट किया है, जो इंफॉर्मेशन क्रिएट की है, उसको कोलैबोरेट किया जाता है, कोऑपरेशन के साथ काम किया जाता है, दूसरों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर किया जाता है। अब को कंस्ट्रक्टिव टूल्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स, ग्रुप प्रोजेक्ट टूल्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड क्या होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट टूल्स क्या होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए, इसमें क्या आ जाते हैं, गूगल के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, इनेबल्स रियल टाइम एडिटिंग बाय मल्टीपल यूजर्स। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स में अगर हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की बात करें, जैसे गूगल ड्राइव है, तो गूगल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गूगल के सर्वर पर होते हैं। तो मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपने खोला, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो वो डॉक्यूमेंट आपके डिवाइस में नहीं है, वो गूगल के सर्वर पर है। तो उस डॉक्यूमेंट को मल्टी यूजर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इसके बाद है शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स। तो देखिए, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड्स का मतलब क्या है कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में एक टीम और इंडिविजुअल्स के बीच एक ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग और कोलैबोरेशन को सक्षम करते हैं। कैसे करते हैं, ये जैसे मीरो एक टूल है, वो क्या करता है, साइमल्टेनियस ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ऑनलाइन ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप एक वर्चुअल मीटिंग यानी कि ऑनलाइन कनेक्ट हैं, वहां पर क्या है, बहुत सारे लोग अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं, न्यू आइडिया जनरेट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। पर काम कैसे हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन काम चल रहा है। इसके बाद है ग्रुप प्रोजेक्ट टूल्स। तो देखिए, ग्रुप प्रोजेक्ट टूल क्या करते हैं, टीम्स के बीच में किस तरह से टास्क और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है कोलैबोरेशन के साथ, उसमें वो हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिलो, ट्रिलो क्या है, एक मैनेजमेंट टूल है जो क्या करता है, मैनेजिंग टास्क एंड प्रोजेक्ट्स, यानी कि टास्क और प्रोजेक्ट्स को टीम्स के बीच में एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ को कंस्ट्रक्टिव टूल्स के एग्जांपल्स हैं जिनके द्वारा आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद है सिचुएशनल टूल्स। देखिए, सिचुएशनल टूल्स का मतलब किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जिन टूल्स का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, सिचुएशनल टूल्स। सिचुएशनल टूल्स आर दोज दैट कैन बी अडेप्टेड और यूज्ड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन टू एड्रेस पर्टिकुलर नीड्स। किसी पर्टिकुलर नीड्स को पूरा करने के लिए, एड्रेस करने के लिए किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जिन टूल्स का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, सिचुएशनल टूल्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ये क्या है? ये सिचुएशनल टूल्स है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे ट्रीलो, आसना, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये क्या है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स है। इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किस सिचुएशन में किया जा सकता है? जहां पर टीम वर्क को ऑर्गेनाइज करना हो, टास्क को पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किस तरह से देना है, प्रोजेक्ट्स को किस तरह से मैनेज करना है, तो वहां पर इन प्रोजेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जैसे गूगल मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, जूम हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं। जैसे आपको रिमोट मीटिंग कोई लेनी है जहां पर आप जा नहीं सकते, दूर दराज के लोगों से आपको कनेक्ट करना है, तो वहां पर उस सिचुएशन में इन टूल्स का प्रयोग किया जा सकता है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग यानी कि किस सिचुएशन में किया जा सकता है? ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग के लिए आप इन टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मोडल, कैनवास, कोर्सेरा। ये क्या है? ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने आईसीटी के टूल्स को, जो कि टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उनको हमने डिस्कस किया। 5 तरह की टूल्स की बात आज हमने इस वीडियो में की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमने जो ये आईसीटी का पार्ट 1 स्टार्ट किया है, उसी सीरीज के कुछ और सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सब टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे वो मैं उसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, अगर वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर मैं आपको अपने एनालिटिक्स के बारे में बताऊं तो वहां पर केवल 6-7% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जो है 93-94% स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्रिप्शन के चैनल को वॉच करते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे होगा क्या कि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके सभी कॉमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। आपके कॉमेंट्स मेरे लिए एक तरह से फीडबैक का काम करते हैं।